जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना। कौन क्लियर जा रही है? आप सभी लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, चकाचक हैं। चलिए, सबसे पहले हम कल के बारे में बता रहे हैं कि कल क्लास क्यों नहीं हुई थी। थोड़ा सा जो वाईफाई वाला भी है ना, वो थोड़ा सा उसका दिमाग से ठिया गया है, ओल झोल कर रहा है। कभी ई चेंज करता है तो कभी यू चेंज करता है तो कभी ऐसे करता है तो कभी वैसे करता है। कल वही बात हुआ। चलिए, आज तो ठीक है। अब ना है तो पूरा इसको क्लियर करवा देंगे। वो लोग झोल कर रहा है ना, जैसे इसी के कारण बार बार क्या होता है, क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। तो कल कुछ कुछ और चेंज करके गया है, और आज तो हमें लगता है कि अभी सही चल रहा है। हो गए हैं हम लोग लाइव, और सही चलना भी चाहिए। कुछ डोज दिए हैं कल। कभी कभी कुछ होता है ना कि बिना डोज का कुछ नहीं होता है, तो डोज देना पड़ता है कभी कभी। चलिए, कितना नंबर पर थे हम लोग? ये सब हो गया था। इसका आ जाइए 21, दूध वाला पर आइए। ये दूध वाला क्या कह रहा है? दूध वाला कौन सा वाला? दूध वाला। तो दूध वाला के बारे में हमें बताइए, और दूध वाला के बारे में बता करके हमें आंसर करिए। कह रहा है 4 दूध वाला। 20 तक हम लोग कर दिए थे, याद है ना? 20 तक हम लोग क्लियर कर दिए थे कल। अब इस पर हम आ जाते हैं 21 नंबर पर, और 21 नंबर सवाल का आप आंसर करके बताइए हमें क्विकली। थोड़ा सा समय लीजिए, आंसर करिए। 19 नंबर हुआ था, 21 पर हम कैसे आ गए थे जी? हैं? अच्छा, 18 किए थे और 19, 21 तक हम शायद लगता है दिए थे HW में ना। HW में 19 से होगा। दो व्यक्ति ए और बी क्रमशः 24,000 और 28,000 के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है। महीने के बाद सी कुछ निवेश के साथ व्यवसाय में शामिल हो जाता है। कितना महीने के बाद शामिल हो गया है? 2 person A and B start a business with investment of 24,000 and 28,000 respectively. After 4 months, C also joined the with the certain investment. 4 माह के बाद, 4 महीने बाद, 4 महीने के बाद सी कुछ निवेश के साथ व्यवसाय में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में टोटल लाभ 19,950 था। लाभ में सी का हिस्सेदारी 7600 था। अच्छा, ए और बी दोनों का दिया है, और सी का हमें हिस्सा, सी का व्यवसाय में। तो व्यवसाय में सी का निवेश क्या था? व्यवसाय में सी का निवेश हमें निकालना है। व्यवसाय में सी का निवेश कितना है? तो ये व्यवसाय में हमें सी का निवेश निकालना है कि व्यवसाय में सी का निवेश क्या है। ऐसे में आप ए प्लस बी और सी को लेकर के चलिए, मजा आएगा। देखिए, इस सवाल को करने में जितना मजा आएगा ना, कहिएगा सर इतना मजा कैसे आया सर सवाल को बनाने में? सवाल को बनाने में मजा ही मजा है। तो यहां हो गया है ए प्लस बी, और अनुपात में है सी। तो है 19,950, 19,950, और ए है 7600। दोनों को घटा दिए तो 0, 5, 3, 2 और 1, 12,350 रुपया। तो 12,350 रुपया लाभ ए और बी को है। ए और बी का लाभ कितना है? 12,350, और सी का लाभ कितना है? 7600। 7600। तो 7600 में टोटल लाभ कितना? टोटल लाभ 19,950 में से 7600 घट गया तो 12,350। तो ए और बी दोनों को मिला करके लाभ है 12,350, और सी का लाभ है 7600।
सी का लाभ कितना है 7600 है, 7600। ए और बी शुरू से इन्वेस्टमेंट किया है और कितना है वर्ष के अंत का मतलब, वर्ष के अंत का मतलब समझ में आया, एक वर्ष। वर्ष के अंत कहा तो हम समझेंगे कि एक वर्ष है, कितना वर्ष है, एक वर्ष। और एक वर्ष में वर्ष के अंत का मतलब एक वर्ष, और एक वर्ष में कितना माह होता है, 12 माह। वर्ष का अंत का मतलब है एक वर्ष, और एक वर्ष में कितना माह होता है, 12 माह। तो एक वर्ष में 12 माह हुआ, एक वर्ष में 12 माह। अब जब हम लोग यहाँ से मान निकालने आएंगे तो हम कहेंगे कि ए और बी 12 महीना के लिए लगाया, ए प्लस बी दोनों कितना माह के लिए लगाया लगातार, ए भी 12 माह, बी भी 12 माह। लेकिन सी 8 माह के बाद आया है, 4 माह के बाद, तो 8 माह के लिए लगाया। कितना माह के लिए, 8 माह के लिए। सबसे पहले लाभ को आप जितना छोटा करना है आपको कर सकते हैं। तो जब लाभ को हम छोटा करने आए तो 1 जीरो कट गया, पहले 5 से काट दिए तो 5 दूना का 10, 5 से काट दिए तो 5 से 4 बार में, 5 से काट दिए तो 7 बार में। यहाँ जब हम 5 से काटने आए तब ये हो गया 5 से, तो 5 से 1 बार में, या 19 बार में, 17 पंचे 15 पंचे 75, 15 से 5 बार में बचा है 15, 5 दूना 10। अब हम कहीं काट सकते हैं तो काटिए, तो काट सकते हैं। 19 से जब हम काटेंगे तो 19 से कट गया 1 बार में, बचा 5, 19 3 57, 19 से कट गया 8 बार में। 13:8 लाभ का अनुपात है। आपको पता है कि लाभ में, लाभ के अनुपात में, लाभ के जहां अनुपात है तो लाभ में से अगर हम समय से भाग करते हैं तो लाभ में समय से भाग कर देंगे तब पूंजी का अनुपात आ जाएगा। लाभ में समय से भाग करने पर पूंजी का अनुपात आता है। तो लाभ में भाग कर देंगे समय से तो किसका अनुपात निकल जाएगा, पूंजी का। तो पूंजी का अनुपात निकल गया। तो पूंजी का अनुपात निकालने के लिए 13 में भाग कर देंगे 12 से, और 8 में भाग कर देंगे 4 से। ये पूंजी का रेशियो आ जाएगा, क्योंकि लाभ में समय से भाग करने पर पूंजी का रेशियो। ये तो कट गया कितना बार में, 2 बार में। यहाँ 12 में 2 गुना हो गया, तो 13 अनुपात कितना हो गया, हम कहेंगे 13:24 हो गया। 12 दूना कितना हो गया जी, 24। तो 13:24 यही है ना, 13:24। अब इसको जोड़िए तो कितना हो गया, हम कहेंगे कि 24,000 और 28,000, 52,000 हो गया। 24,000 और 28,000 कितना हो गया, 52,000, 52,000। ए प्लस बी 12 महीने के लिए लगाता है, और बी है जो 8 माह के लिए। 1 मिनट भैया, मेरे बाबू, मेरे गड़बड़ हो गया ना, हो गया ना गड़बड़ हो गया ना। यहाँ है कितना माह के लिए, हम कहेंगे कि यहाँ 8 है, और बी लगाता है 8 माह के लिए। बी 8 माह के लिए लगाता है, तो 8 से भाग कर दिए, 8 से भाग कर दिए एक बार में, 12 में 1 से गुना हो गया तो ये 12 आया, 12। तो ए और बी दोनों को जोड़िए, तो दोनों जब जोड़ेंगे तो 24,000 28,000 कितना हो गया, तो 24 और 28 52, 24 और 28 52 हो गया। तो 52,000 रुपया दोनों मिलका के पैसा दिया है, दोनों मिला करके 52,000 रुपया दिया है। 13 का मान 52,000, तो 1 बराबर हो गया 4,000। तो 12 बराबर कितना हो गया, 12 में 4,000 से गुना कर देंगे तो ये 48,000 रुपया आ गया। कितना हजार रुपया आया है, 48,000। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, ए फॉर अर्जुन। तो 8 है, 8 से भाग करिएगा तभी आंसर कर दीजिए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो गया है, ए हो गया है। ऑप्शन नंबर ए फॉर क्या है, अर्जुन। ये अर्जुन भाई हो गया। कैसा भाई है, अर्जुन, अर्जुनमा नहीं, अर्जुन भाई। आया समझ में। हम क्या किए कि दोनों के पूंजी दिया हुआ था, 2 गो का, तीसरा का निकालना था। टोटल लाभ में सी का लाभ दे रखा है, तो बाकी ए और बी संयुक्त लाभ निकाल दिए।
तो ए और बी टोटल लाभ में से ए प्लस बी 12,350 और सी 7,600, रेशियो निकाल दिए तो ये हो गया 13:8। और लाभ में समय से भाग कर दिए पूंजी का अनुपात। दोनों को मिलाकर पूंजी अनुपात में 13 है, लेकिन दोनों को मिलाकर पूंजी है कितना, 52,000 है। 13 का मान 52,000, तो एक का मान कितना हो गया, हम कहेंगे कि एक बराबर हो गया है हम लोगों का 4, तो 12 बराबर 48,000 हो गया। इसका आप आंसर करके बताइए। ए और बी ने क्रमशः 16,000 और 12,000 की साझेदारी में एक व्यवसाय में प्रवेश किया। 3 महीने बाद ए ने 5,000 रुपया वापस ले लिया, जबकि बी ने 500 अधिक का निवेश किया। 3 महीने के बाद सी 12,000 रुपये की पूंजी के साथ व्यवसाय में शामिल हो जाता है। तो ज्ञात करें कि ज्ञात करें कि एक वर्ष के बाद कुल लाभ 26,400 में बी का हिस्सा सी के हिस्से से कितना ज्यादा है। तो ए और बी का मान दे रखा है, प्रवेश किया है। 3 महीने के बाद ए ने 5,000 वापस ले लिया और बी ने 5,000 लगा दिया निवेश किया। 3 महीने के बाद सी ने 12,000 रुपये की पूंजी के साथ, तो 3 महीना बाद की 3 महीना और ना आफ्टर 3 मंथ्स, तो 3 माह के बाद बी ने और 3 माह के बाद सी ने, तो बी भी सी भी सब क्या सी ने है 12,000 रुपया की पूंजी के साथ व्यवसाय में शामिल हो जाता है। ज्ञात करें कि एक वर्ष के बाद हुए लाभ में बी और सी का कितना ज्यादा मिला। सवाल को पहले पढ़िए। झंझनाहट है वॉइस में झंझनाहट कैसे है, ये झंझनाहट फनफनाहट कैसे है जी, है? झंझनाहट फनफनाहट क्यों है, कैसे है झंझनाहट, बताइए। झंझनाहट है कैसे, झंझनाहट कैसे है, ठीक है ना। नो सर, नहीं झंझनाहट है, तो झंझनाहट होना भी नहीं चाहिए। ए और बी ने क्रमशः 16,000 और 12,000 के साझेदारी में एक व्यवसाय में प्रवेश किया है। तो ए और बी, ए है और बी है, सबको हजारे में रहने देते हैं, और ये सी है, 3 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति, तो सबको 1000 में हम रहने देते हैं। जितना पूंजी है, ऐसे सवाल में देखिए, जितना पूंजी है पूंजी को हम सिर्फ काटेंगे। पूंजी यहाँ है 3 जीरो, 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 पूंजी यहाँ है 3 जीरो। ये लाभ है तो लाभ को नहीं काट देना, पूंजी को काट रहे हैं तो पूंजी को, जहां जहां पूंजी है, जहां जहां पूंजी है वहां वहां हम लोग क्या करेंगे, तो जहां जहां पूंजी है वहां वहां हम लोग काट देंगे, पूंजी को हम लोग काटेंगे। तो ए और बी ने क्रमशः 16 और 12 की साझेदारी में एक व्यवसाय में प्रवेश किया। 3 महीने के बाद ए ने 5,000 वापस ले लिया, जबकि बी ने 5,000 अधिक का निवेश किया। 3 महीने के बाद सी 12,000 रुपया की पूंजी के साथ व्यवसाय में शामिल हो जाता है। तो ज्ञात करें कि एक वर्ष के बाद कुल लाभ में बी सी का हिस्सा से कितना ज्यादा है। तो हम यहाँ से ज्ञात करने जा रहे हैं, क्या करवाने जा रहे हैं, ज्ञात। तो ज्ञात हम करवाने जा रहे हैं। तब यहाँ कितना है, हम कहेंगे कि ए का मान है कितना, 16, बी का मान कितना है, 12, सी का मान कितना है, सी का मान है कितना, तो सी का मान दिया है, बे का मान 16, सी का मान है, सी भी 12,000 रुपया लगा के शामिल हुआ। ये पूंजी का अनुपात है, किसका अनुपात है, पूंजी का। अब हम किसका अनुपात निकालने जा रहे हैं, लाभ का। लाभ का अब नहीं काटिएगा, ऐसा ही रख, सिर्फ सभी में समान संख्या से काटेंगे, क्योंकि अब नहीं कट रहा है 5। अब कह रहा है 3 महीने के बाद ये 5,000 रुपया वापस लिया, तो 16,000 रुपया 3 महीना तक,
ए को 16,000 रुपया 3 महीना तक लगा रहा, 3 महीना तक लगा रहा, फिर 16,000 रुपया अगले 9 माह तक लगा रहा। अगले कितना माह तक लगा रहा? 9 माह तक। फिर ये 12,000 रुपया 3 माह तक लगा रहा, 3 माह तक लगा रहा। 12,000 रुपया 12,000 रुपया 3 माह तक लगा रहा, और 12,000 रुपया 3 माह तक लगा रहा, और फिर है जो 5,000 रुपया और लगा दिया ना, तो 17,000। इस 17,000 रुपया अगले 9 माह तक। और सी जो 12,000 रुपया लगाया वो लगातार 9 माह तक लगाया, क्योंकि 3 माह के बाद सी आया ही है, तो सी 12,000 रुपया अगले लगातार कितना माह तक लगा दिया? 9 माह तक। तो सी है जो 12,000 रुपया लगातार 9 महीना तक लगाया। कितना महीना तक लगाया? 9 माह तक लगाया है। डन। कोनो दिक्कत, किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए, प्रॉब्लम नहीं है तब यहां अब बात को समझिए और आगे बढ़िए, आंसर करिए। क्लियर? सबसे पहले हमें बताइए, यहां तक समझ में आ गया तो यस लिखिए, नहीं तो नो लिखिए। सी का इंग्लिश में 21,000 दे रखा है। देखिए देखिए कितना धोखा है। ये धोखा, ये धोखा, मैथ का धोखा, मैथ का धोखा है बाबू। समझ में आया? ये धोखा, मैथ का धोखा। पीके बाबा को हमेशा धोखा ही मिलता है, लेकिन कोनो बात नहीं। पीके बाबा ऐसा व्यक्ति हैं कि बार बार धोखा खाने के बाद भी गिर करके उठने का साहस रखते हैं। ये धोखा, मैथ का धोखा। कोई भी नहीं कहेगा कि ये धोखा प्यार का धोखा। प्यार के धोखा कुछ नहीं होता, वो भरम है, भरम है। दुनिया में कोई प्यार करने वाला नहीं है बाबू, बात समझो। वो सिर्फ काम का प्यार है कि जब तक आपसे काम है तब वो प्यार है। ए और बी दोनों इंक्रीज एंड डिक्रीज कर रहा है। ए है जो इंक्रीज किया है, निकाला है, और बी डिक्रीज किया है। ए पैसा निकाला है, तो ए पैसा निकाला, घटाए कि नहीं घटाए जी? ए पैसा निकाल दिया है 3,000, 5,000 निकाल दिया है। 1 मिनट, 5,000 रुपया निकाला है तो ये घटेगा ना? ये में तो घटाए ही नहीं। ए है जो 5,000 रुपया निकाल लिया है, तब बचा 11,000, और 11 गुना 9। ठीक है। 3 महीने के बाद ए ने 5,000 रुपया वापस ले लिया, और जबकि बी ने 5,000 रुपया निवेश किया है। अब सही? क्लियर? 3 महीना के बाद वापस ले लिया था, निकाल दिए, एकदम निकाल दिए। कह रहा है 16 गुना 3 प्लस 11 गुना 9, 12 गुना 3 प्लस 17 गुना 9, 21 गुना 9। कहीं कटने वाला है तो काट दीजिए। हम 3 से सबको काट देते हैं। 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी है, और 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, कट गया, कट गया। यहाँ आया 16, 16 प्लस हो गया 11 तिया 33, यहाँ हो गया 12, और प्लस 17 तिया 51, यहाँ हो गया 21 तिया 63 हो गया। ऐड कर देते हैं। 16 और 33 जब हम ऐड कर दिए तो ये हो गया 49, और यहाँ हो गया ऐड कर दिए तो कितना हो गया? तो 63 हो गया, और ये भी कितना हो गया है? 63 हो गया है। हमें मान निकालना है कि बी का हिस्सा सी से कितना ज़्यादा है। तो बी का हिस्सा सी से तो कोई ज़्यादा है ही नहीं। कहीं ज़्यादा दिखाई दे रहा है? कहीं ज़्यादा दिखाई दिया? कहिएगा यस। 3 महीना और बाद करके देख दे। 3 महीना और बाद रहेगा तो 6, तभी हो जाएगा कितना जी? 6 हो जाएगा। तो ये 6 माह हो जाएगा, तो 21 दूना 42 हो जाएगा। 21 दूना कितना हो जाएगा? 42। 1 मिनट देख लेते हैं तो हम थोड़ा सा क्वेश्चन को सुधार कर देंगे। तो 1 वर्ष के बाद कुल लाभ 26,400 में बी का हिस्सा सी से कितना ज़्यादा है? तो बी का हिस्सा सी से फिर ये 21 ज़्यादा हो गया, 21 ज़्यादा हो गया। टोटल ऐड करेंगे तो 3 2 5 5 और 9 14 का हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 6 4 10 10 10 10 4 14 14 14 14 और 1 15 हो गया।
अब यहाँ हो गया 3 2 5 9 5 14, 6 4 10 4 14 1 15, 154 हो गया। 21/154 और गुना हो गया 26,400। 26,400 क्या कटने वाला है? कटने छटने वाला कहीं दिखाई दिया? 16 हो गया, 11 तिया 33 हो गया, 12 हो गया, 17 तिया 51 हो गया, और यहाँ 21 3 महीने के और बाद रहेगा। 3 महीना के और बाद तो 6 दूना 21 दूना 42 ही हो जाएगा। सही है। देखिए तो एक बार कहीं और कोनो प्रॉब्लम यहाँ तक में कोनो और प्रॉब्लम है? 21,000 पर बना दे कि 12,000 पर बना दे? सी तो 12,000 है सर, इंग्लिश में 21,000 दिया था। इंग्लिश में 21,000, 12,000 पर एक बार देख लेते हैं। तब 12,000 पर एक बार देखेंगे तब 12 तिया कितना हो गया? 36, 49, 63 और ये हो गया 36। तो 9 9 18 का हो गया 8 और 6 4 10, 10 3 13 और एक कितना हो गया? 14। 148, 100 कितना हो गया? 48। 264 148 को काट रहा है। ये तो पूरा दुविधा में हम लोग डाल दिया हम लोगों को। चला यहाँ 12 रहेगा तब 12 तिया 36। अगर ये 21 को हम हटा दें, 21 को हम हटा दें तब 12 तिया कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तब 12 गुना 3 36 हो जाएगा। 12 गुना 9 और 9 से कट गया 3, तभी आ गया 36। देखिए तो काट छाट करके 36 और 63 में कमेंट क्यों नहीं आ रहा है? एकदम सबका कमेंट आ रहा है, टोटल A to Z कमेंट किसी के नहीं रुक रहा, सबका कमेंट आ रहा है। ए और बी है जो कितना रुपया लगाया? 16,000 12,000। तो ए 16,000 बी 12,000। 3 महीना के बाद ये 5,000 निकाला, बी है जो 5,000 लगाया। आफ्टर 3 मंथ 3 माह के बाद सी है जो ज्वाइन किया है। 3 महीना के और बाद अगर कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो 6 यहाँ तो 24 फिर हो जाता। एक बार चेक कर लेते हैं। 4 3 7 7 9 7 16 16 9 7 16 का 9 और 7 कितना हो गया? तो कहिएगा 9 और 7 16 हो गया। 4 3 7 9 7 16 का 6 हो गया। 3 6 2 8 8 4 12 12 और 1 13 136। क्या किया जाए? 36 से भी अगर लेके चलेंगे तो 6 3 9 9 18 का 8 हो गया है, और 6 3 9 9 4 13 और 1 14 है। यहाँ जब हम लोग घटा देंगे तो 63 और 36 का डिफरेंस कितना है? हम कहेंगे कि 13 में से 6 गया, ये 7 हो गया है, और यह कितना हो गया है? 2 27 हो गया है। तो 27 है और गुना में कितना है? हम कहेंगे कि 26,400। अब काट छाट करेंगे तो क्या कटने छटने वाला है? 8 4 12 1 13 27 नहीं, तो 27 का मल्टीपल हमें यहाँ देखने पड़ेगा। कोई नहीं है। कितना पर कोई बनाए हैं? किस पर आंसर आया है? आप लोग को पता है? आप लोगों को है पता कितना पर आंसर आया है? 21,000 पर आया है कि 12,000 पर आया है? कोई बनाए हैं? कोई भी ऐसे अपना पिकुलियर हैं जो कोई बनाया होगा? बाकी देखिए तो सब ठीक किए हैं ना। 16,000 3 महीना के लिए, फिर 5,000 निकाल लिया तो 11,000 9 माह के लिए, 12,000 रुपया 3 माह के लिए, 5,000 लगा दिया 17,000 9 माह के लिए। सी है जो नहीं निकाला, नहीं का किया है। 3 माह के बाद सी 21,000 या सी 12,000 रुपया लेकर के चला आया तो यहाँ 36 होगा। 21,000 है तो 63 होगा। तो 21,000 से 63 से डिफरेंस ही नहीं आ रहा है। 36 से डिफरेंस आ रहा है तो 27 आ रहा है। 27 से तो कोई कटने वाला हमें ऑप्शन लग ही नहीं रहा है। ऑप्शन लग ही नहीं रहा है। 12 से ले लेंगे तो ये फिर 12 दूना कितना हो जाएगा? 24। तो 49 हो गया, 63 हो गया, 24 हो गया। 9 3 12, 12 और 4
16 6 6 4 10 2 12 और 1 13 136 हो गया। और यहाँ जब डिफरेंस करेंगे तो 63 और 24 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 9, 13 में से यहाँ गया 9 हो जाएगा, और यहाँ 5 में से 3 39, 13 का मल्टीपल भी नहीं है। अब कौन सा हम रखे जी? क्या रखे? 21 अगर रखते हैं तो 21 से 63 से तो हो नहीं रहा है, 21 दूना 42 से हो जाएगा। 49 है, 63 है, 42 है। 49 63 42, 9 3 12, 12 2 14 का 4 हासिल रह गया कितना? कहेंगे कि ये 6 4 10, 10 4 14, 14 1 15, 154 है। और डिफरेंस जब आएगा तो 21 आएगा, ऊपर में 21 नीचे में 154। कोई ऑप्शन ऐसा आएगा? 154, यहाँ 264, 26,400 है। ये टोटल लाभ है। हो गया ना ओल और झोल। बी और सी का टोटल प्रॉफिट दिया है सर, तो टोटल प्रॉफिट बी और सी का दिया है, नहीं ना, कुल लाभ है। कुल लाभ है कि कुल लाभ 26,400 है, बी और सी का नहीं है। ये कह रहा है कि टोटल आउट ऑफ ए टोटल प्रॉफिट 1,000 का 26,400 है, तो बी का हिस्सा सी से कितना ज्यादा है? ये कह रहा है कि बी का हिस्सा है ना वो सी से कितना ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है हम लोग को मान निकालना है कि कितना ज्यादा है। कितना ज्यादा है इसको छोड़िए, इसको देखेंगे कल क्या कह रहा है ना कह रहा है। गाय भैंस पर आइए, गाय भैंस पर आइए, तो गाय पर और भैंस पर आ जाइए। कोई भी व्यक्ति पैसा लगाएगा तो पूंजी लगाएगा तो हम जोड़ेंगे, और पूंजी निकालेगा तो घटा देंगे। 4 दूधियों ने एक चारागाह किराया पर लिया। ए ने 3 महीने के लिए 16 गाय, बी ने 4 माह के लिए 20 गाय, सी ने 6 माह के लिए 18 गाय, डी ने 2 माह के लिए 42 गाय। यदि किराया में ए का हिस्सा 2400 है तो किसके द्वारा है? तो पेड बाई सी, तो सी के द्वारा दिया गया किराया कितना होगा? ये भैया मेरे, जो सी के द्वारा जो किराया दिया गया है ना वो टोटल कितना है? तो सी के द्वारा किराया हम लोग निकालेंगे। सी का 2 माह पर बन गया है सर 3600 आ जाता है। चेक कर लेते हैं, 2 माह पर बनेगा है। ओल और झोल करेगा, करवा दे ओल और झोल, ओल झोल करवा दे इसको। चलिए, गाय हो, भैंस हो, बकरा हो, भेड़ा हो, बकरी हो, उससे हमें क्या है। तो 4 दूधियों ने एक चारागाह किराया पर लिया है। ए ने 3 माह के लिए 16 गाय। ए बी सी डी 4 है, 4 गो है। ए है, बी है, ए बी सी डी, ए बी सी और डी है। तो 4 दूध वाले ने किराया पर लिया। ए ने 3 महीने के लिए 16 गाय चराने के लिए, तो 3 माह के लिए कितना गाय हो गया? 16 गाय। 3 माह के लिए 16 गाय। और बी ने 4 माह के लिए 20 गाय। बी ने 4 माह के लिए 20 गाय, 20 गाय। सी ने 6 माह के लिए 18 गाय। सी ने 6 माह के लिए 18 गाय। और डी ने 2 माह के लिए 42 गाय। 2 माह के लिए 42 गाय रखा है। तो कोई भी जितना माह के लिए रखे, जितना गाय रखे, गुना जब हम लोग कर देंगे ना, गुना जब हम लोग कर देंगे, तो जब गुना हम लोग किए हैं तो एक गुना करने के बाद टोटल आ गया किराया। ये टोटल क्या हो गया है? किराया। काटने छाटने का हम लोग काम करेंगे और काट छाट करके हम लोग आंसर करेंगे। तो काटने छाटने पर आ जाइए। जैसे काटने छाटने पर आए
तो 4 से पहले काट देते हैं, 4 से कट गया 4 बार में, 4 से कट गया 4 से, यहाँ हम काट दिए तो आप कहिएगा कि पहले 2 से काट दिए तो 3 बार में, और 2 से काट दिए तो 9 बार में, 9 बार में। 4 से जब हम काटेंगे तो 2, और यहाँ हो गया 21, ये एक बार में कटा, 2 बार में काट दिए, और कहीं कटने वाला है नहीं। तो 4 में 3 से गुना कर दिए, 12 हो गया, यहाँ हो गया 20, यहाँ 9 तिया हो गया 27, 21 एकम हो गया 21। कह रहा है कि ए का हिस्सा 2400 रुपया है। ए का हिस्सा है कितना? 12, अनुपात 12 बराबर 2400। 12 का मान 2400 रुपया है, तो एक का मान कितना हो गया? 200। एक का मान 200 है, 200, तो हमें मान किसका निकालना है? हमें मान निकालना है सी का। तो सी का मान निकाल देंगे, तो 27 में 200 से गुना कर दिए, 200 से गुना कर दिए तो कितना हो गया? 5400। 27 में 200 से गुना कर दिए, ये 5400 हो गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा है जी? हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर है कितना? ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दानवीर कर, डी फॉर दानवीर कर, दान भी, वीर भी और कर्ण भी, दानवीर कर्ण। क्लियर? आगे बढ़ें। 21 के बाद 21 फिर पर आ जाइए, 21। अब 21 नंबर सवाल को बनाने के लिए इतना लंबा चौड़ा हम लोग नहीं करेंगे। हमें ए का मान दिया है और सी का मान निकालना है, तो सेकंड मेथड का हम लोग करेंगे उपयोग। कौन सा मेथड लगा देंगे जी? सेकंड। तो इस सेकंड मेथड का हम कर देंगे उपयोग। अब हम सेकंड मेथड का उपयोग करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? सेकंड मेथड का उपयोग। तो सेकंड मेथड का हम करेंगे उपयोग, सेकंड मेथड का हम कर देंगे उपयोग। सेकंड मेथड पर हम आए तो हम कह रहा है ए और सी का दिया है, तो हम पूरा का नहीं लेंगे, ए और सी का सिर्फ लेंगे। दुनिया लंबा लिफाफा क्या करेंगे? ए और सी। तो ए है जो 16 गाय 3 माह के लिए लगाया, और सी जो है 6 महीने के लिए 18 गाय लगाया। 18 गाय 6 माह के लिए, 18 गाय 6 माह के लिए लगाया है। क्लियर? यहाँ से जब हम लोग मान निकालेंगे तो ये कटिया 6 से, फिर एक कटिया 4 से, 8 से 2 बार में, या 4 से हम काट देते हैं, 4 से कटिया 16 4 बार में, और 36 4 से कटिया कितना बार में? 9 बार में। 4 अनुपात 9। 4 का मान दे रखा है 1200 रुपया, 1200 रुपया 4 का मान दिया है। 4 1200 है, 2400 है, 4 बराबर 2400 रुपया दिया है। अब बताइए कि 4 का मान 2400, तो 1 का मान 600 हुआ कि नहीं हुआ? तो 9 का मान 5400 आ गया कि नहीं आया? तो पेपर में हम लोग कैसे बनाएंगे? पेपर में हम लोग कैसे बनाएंगे? तो पेपर में हम लोग बनाएंगे सेकंड मेथड से। पेपर में हम लोग कैसे बनाएंगे? कहिएगा सेकंड मेथड से। तो सेकंड वाले मेथड से हम लोग बना करके कर देंगे आंसर ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दान वीर कर, डी फॉर दान भी, वीर भी, कर्ण भी, दान वीर कर्ण। क्लियर? कोनो प्रकार के दिक्कत कहीं नहीं ना? आगे बढ़ जाए। सर बी और सी का टोटल प्रॉफिट दिया था और अंतर पूछ रहा था, चेक कर लेते हैं। ऐसे है तो टोटल प्रॉफिट है 1 साल का, और टोटल प्रॉफिट का मतलब सभी व्यक्ति के साथ प्रॉफिट। इसका देखिए कि ए बी सी ने क्रमशः 27,500, 32,500, 37,500 का निवेश किया है। ये सक्रिय पार्टनर है और उसे काम करने के भत्ते के रूप में 20% लाभ मिलता है। सी को उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि सी का प्राप्त धनराशि इतना है तो टोटल लाभ निकालना है। टोटल लाभ इसका मान दे रखा है सी का, ये है जो 20% का लाभ शेष को उनके निवेश के अनुपात में, तो सी का प्राप्त धनराशि दिया है, कुल लाभ निकालना है। अच्छा है, इसका भी आप HW में कर दीजिएगा और इसका भी आप HW में कर दीजिएगा। क्लियर? मिलते हैं कल, इसको हम लोग समाप्त कर देंगे। कल इसको हम लोग क्या करेंगे? समाप्त कर लेंगे। प्रिंटेबल PDF किसका किसका रेशियो प्रोपोर्शन है सबका मिला है ना जी? किसका किसका नहीं मिला है एक बार थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए। तो प्रिंटेबल PDF कल तो इसी सब में लगा रह गया, इसीलिए शायद अपलोड नहीं किया होगा, क्योंकि कल क्लासों नहीं हम लोग का चल पाया था। ये
आई फाई और वाई फाई के फेरा में, हाई फाई। क्लियर। तो मिलते हैं फिर हम लोग कल, और इसको समाप्त करके नया टॉपिक हम लोग करेंगे स्टार्ट। आज यहीं विशेष मिलते हैं कल। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। रेशियो मिल गया है सर, इसका नहीं मिला है, अच्छा इसका मिल जाएगा, ठीक।